इंस्पेक्टर साहब, हमारे वो पैसे तो दिलवा दीजिए। कौन से पैसे? अरे 80,000 दिए थे ना इनको। तुम झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े घर के लिए 80,000? अरे किराए पे रहने के लिए दिए थे। 11 महीने का एडवांस। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन धोखेबाजों ने अपनी पूरी दास्तान एक ही लाइन में खुद ही बोल डाली। और इनकी धोखाधड़ी की एक और कहानी बयां करेंगे इनके खास दोस्त। आइए। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों एक नंबर के ठग हैं। कब से ढूंढ रहा था इन्हें मैं। और ये लड़की तो उस दिन मुझे दिखी भी थी, लेकिन मुझे फिर चकमा देकर भाग गई। और माँ बाबूजी के साथ जो हुआ उसके बारे में मोनिका दीदी ने हमें फोन करके बता दिया। मैं और पूनम जी लखनऊ के लिए तुरंत निकल गए। पूनम जी थाने चली गई और मैं बंसी जी को ढूंढने, क्योंकि मुझे इन जालसाजों की कुंडली पता करनी थी। लेकिन जब बंसी प्रसाद जी से मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उस दिन जिस लड़की के पीछे भाग रहे थे उसका नाम अदिति था। तब मुझे समझ में आया कि विकास उर्फ सुमित जायसवाल और अदिति उर्फ शिल्पा दोनों एक ही लोगों के नाम बदलकर अपना खेल खेल रहे हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए मैं बंसी प्रसाद जी को अपने साथ लेकर आया ताकि इनका कच्चा चिट्ठा खुल सके। मुफ्त में घर चाहिए था ना तुम दोनों को, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वो भी तुम्हारा असली घर, जहां तुम्हारी जगह, यानी कि जेल। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब मिले हुए हैं, झूठ बोलकर हमें फंसाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बस तो तुम लोग गए हो कानून के शिकंजे, इससे अब तुम निकल नहीं पाओगे। जो भी कहानी सुनानी है थाने में चल के सुनाना। चलो। एक मिनट, अब जब सारी सच्चाई सामने आ ही गई है तो एक और सच हम बता ही देते हैं। ये घर हमारी माँ के नाम पे नहीं है। बेवकूफ बनाने वाले आज खुद ही बेवकूफ बन गए। हम तो बस सच उगलवाना चाहते थे, जो हो गया। शुक्रिया पूनम जी, शुक्रिया आकाश जी। चलो ले चलो ये। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये लो तुम्हारे पैसे, हमें नहीं चाहिए। पगड़ी की रकम और 11 महीने का किराया 80,000 रुपए लो। हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने बस एक ही तरफ की बात सुनी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से सुनेंगे, थाने में तुम्हारी खातिरदारी करते हुए। सर प्लीज ले चलो इनको। अरे आप भी समझाइए ना इनको। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब ये बहुत बड़ी गनीमत समझो कि अंत में सब ठीक हो गया। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ बाबूजी। क्या हुआ शशि, क्या कहा आकाश ने? अरे माँ, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी।
रघुनाथ जी के सर पर आई एक बहुत बड़ी अनहोनी जैसे तैसे टल गई। ऐसा क्या हो गया? पता नहीं बेटा, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम उन धोखेबाजों को पहचान नहीं पाए। वो तो बेटा अच्छा हो कि मोनिका जी को सब पता चल गया, वरना न जाने क्या होता। हमारी बदनसीबी की वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं सबको। बाबूजी आप ऐसा मत कहिए, आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। आकाश बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत बड़े ठग थे वो लोग। हमें तो पहली ही नजर में उन पर शक हो गया था, और हमने आप लोगों को बोला भी था, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। देख लिया ना नतीजा। अब बस हम आप दोनों की एक भी बात नहीं सुनेंगे। अब वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हम कहेंगे। इस घर को बेचने में आप लोग सीता को शक हो रहे हैं, और अब इस बात को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी कि हमने फैसला कर लिया। आप लोग हमें इस तरह घूर क्यों रहे हैं? हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो, आप लोगों के साथ कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? बताइए। हमारे पास एक ही माँ और एक ही पापा है, और उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी बेटी का क्या होगा। क्यों होगा? बेटी है ना, और बेटियां तो पराई होती है। एक बार उनकी शादी करा दी, बस घर से विदा कर दो। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब कोई फर्ज बाकी नहीं रहा। अब ना आप हमारे पापा रहे और ना ही हम आपकी बेटी। बस बेटा, बेटा आप रोइए मत। आप जानती हैं कि आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते बेटा। न कभी पराई थी न कभी होंगी बेटा। पहले भी आप हमारी वही पूनम थी और वैसे ही पूनम बनी रहेगी बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, हम सच कह रहे बेटा, सच कह रहे। अगर ये सच है तो आप हमसे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि हम ये भूल जाएंगे कि आप भी हमारे वही माँ पापा हैं जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा था। और आज इस उम्र में जब आपको हमारे सहारे की जरूरत है तो हम हाथ नहीं थामेंगे। बेटा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए तो हम लोग अब तक जीते आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये घर बेच दें तो हम ये भी करने के लिए तैयार है बेटा। लेकिन बेटा, इस घर से आपकी और दीपक बेटे की बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है बेटा।
इस घर को अपने से अलग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो कि आपको इस घर को छोड़ना पड़े, पर हालात ही कुछ ऐसे जहां पर बसेरा है वहीं पर सवेरा होता है। ये बात आपने ही हमें सिखाई थी ना, और आपको हमारी यादों के सहारे जीना मंजूर है, हमारे पास रहकर जीना नहीं। हमें मंजूर है, हम ये घर बेचकर सीतापुर में आप लोगों के पास आ जाएंगे बेटा, वहीं रहेंगे बेटा, आप वहीं से। अच्छा हुआ दोनों पकड़े, वरना ना जाने कितने लोगों को और ठग देते हो। लेकिन मानना पड़ेगा पूनम की पारखी नजर को मान। लेकिन समधी जी की पारखी नजर के बारे में क्या कहे? माना कि उनसे इंसानों को परखने में चूक हो सकती है, लेकिन समधी जी तो कई सालों तक बैंक में काम कर चुके हैं, कम से कम कागज पत्तर की तो समझ होनी चाहिए थी। और उनकी एक समस्या थोड़ी ना है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत उनके सामने मुंह बनाए खड़ी रह जाती है और झेलना पड़ता है बेटी और दामाद को। कब तक? और कितना कितना करेगा कोई उनके लिए? क्या उनका बेटा और बहू नहीं है? अब बस भी करो मंगला, ये क्या बोल रही हो तुम? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस घर की बहू हैं और हमारा फर्ज इस घर के लिए पहले। माँ पापा की चिंता में आकाश भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, ये बात भी सच है। माँ जी, हमें बार बार लखनऊ नहीं जाना पड़े, इसलिए हमने बाबूजी से वापस बात की और इस बार वो लोग मान गए। लखनऊ का घर बेचकर सीतापुर में घर लेने के लिए हम उन्हें यहीं अपने घर के पास एक छोटा सा घर दिलवा देंगे। कोई बात नहीं माँ जी, हम उठा देते हैं। अब हमारे बच्चों ने जब इतना अच्छा कदम उठाया है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है अपने समधी जी के प्रति। मैं समधी जी के लिए यहां एक अच्छा और सस्ता घर दिलाने में तुम लोगों की पूरी मदद करूंगा। आपने पहले भी यही कहा था, ये बात झूठ निकली, तो फिर आप बार बार किस लिए? देखिए, पिछली बार शायद ये बात होने से टल गई थी, लेकिन इस बार जो हुआ है उससे ये तय है कि ये घर इस बार बिककर ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ इस बार? इस बार उन्होंने किराएदार रख लिए थे ना। तो बस पूनम ने इस बात को तूल देकर चाचा चाची जी को राजी कर लिया कि वो अकेले ना रहें और लखनऊ वाला घर बेचकर यहाँ सीतापुर में आकर रहेंगे। और वो आपको ये बताना नहीं चाहती। अब आप लोग तो इतने समझदार हैं, इस बात को समझ ही सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहती कि आपको इस बात की भनक भी लगे कि लखनऊ वाला घर बिक रहा है। परेशान थी, फिर मैंने सोचा कि मेरे एक फोन करने से
अगर कोई अन्याय होने से रुक जाता है तो बस इसीलिए आपको फोन कर दिया। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके आप हवाई जहाज पकड़िए और यहाँ आ जाइए और खुद ही आकर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं अब फोन रखती हूँ, बाकी आप जैसा ठीक समझे। अब जैसे ही उनका हवाई जहाज उतरेगा, कन्नू की किस्मत उड़ान भरेगी। कैलकुलेटर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं रखा था। आकाश, आप क्या ढूंढ रहे हैं? पूनम जी देखिए ना, वो कैलकुलेटर वहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन आकाश, ये कौन सा तरीका है ढूंढने का? देखिए, आपने कमरे की क्या हालत कर दी। ये मैंने क्या कर दिया? पूनम जी वो मैं कैलकुलेटर ढूंढ रहा था तो उस चक्कर में मैं अब पूनम जी कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। पहले भी तो मैंने आपकी मदद की थी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पिछली बार भी हमने आपको मना किया था कि हमारी हेल्प करने के चक्कर में आप हमारा काम घटाते नहीं और बढ़ा देते हैं। इसलिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। लाइए। हाँ चंद्रू, तुझे समझ में नहीं आती क्या? एक बार में 3 बार एक ही बात पूछ चुका है। जैसा तेरे को जस्ता वैसा कर ले, मुझे नहीं पता। दीदिया क्या करना, कुछ सोचा है? सीतापुर से आगे बसने वाले उन 2 मुसीबतों को कैसे टालना है? और उस कनू पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि वो कनू तुम्हारी सारी लुटिया डुबो देगी। समझती हूँ बच्चों, उन मनहूसों को सीतापुर में बसने से रोकने का कोई मजबूत इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।